सीधा सा सनका है, भैया पहले हम तुम्हारी चुटैन करेंगे, वो थाने ले जाएंगे, फिर जाके होगा कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं लॉस वगैरह लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट ना दी जाए। बाकी आने वाले टाइम में और हमें पता लगेगा कि इस केस में क्या होता है। और मैं जितने भी अगर उत्तराखंड से हो चाहे बाहर से हो, कोई भी फैमिली अगर इस वीडियो को देख। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस, एक दो दिन से मुझे टाइम नहीं मिला था ब्लॉग बनाने का, तो सोचा कि जो दीक्षा वाला केस है अभी हल्द्वानी में जो चला हुआ है, उस पर सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सही है कौन गलत है करके। तो इसी के लिए मैं आज एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, मतलब कि अपना ओपिनियन देंगे कि कैसे, तो उनकी राय इसमें क्या है। मतलब जो अभी तक वीडियोस वगैरह सब चीज़ें आ रखी है उसमें इनकी क्या राय है। हर जगह की बातें इन्होंने भी सुनी है, हम लोगों ने भी सुनी है। तो देखते हैं कि इनका क्या ओपिनियन देते हैं ये, कि कौन सही है कौन गलत है कैसे क्या है करके। तो मिलते हैं इनसे की राय लेते हैं कि इनका क्या विचार है। अच्छा जी हैं आजकल हाँ। चर्चा में तो भैया आप आज चाहे यूट्यूब खोलो, यूट्यूब के किसी शॉर्ट्स को ले लो, चाहे इंस्टाग्राम पे ले लो, हर जगह दीक्षा जी चर्चा में दिख रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि अभी वो सही हैं या नहीं है हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी सिर्फ दीक्षा जी का ही पक्ष सामने आ रखा है। अब चाहे वो थाने से हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहाँ पे भी एडमिट थे उधर से हो, हर जगह से उन्हीं का पक्ष सामने है। हॉस्पिटल में एडमिट थे वहाँ से भी वो लाइव आ रखे थे, और मतलब मेरे ख्याल से कुछ रिप्लाई वगैरह भी कर रहे थे। तो कह नहीं सकते जब तक लड़के वालों का पक्ष नहीं आता। अभी हम दीक्षा जी को सही नहीं कह सकते, लड़के वालों को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि लड़के वालों ने अपना पक्ष नहीं रखा है। जब तक लड़के वाले फ्रंट फुट में आके ये नहीं बताएंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। दीक्षा जी ने तो बता दिया भाई, दीक्षा ने तो सब बता दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, जो भी हुआ कई प्रकार की चीज़ें उन्होंने कही। आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हुए हैं अभी, लेकिन अब देखा जाएगा कि क्या चीज़ है वाकई में क्या नहीं है, ये बाद में पता लगेगा। पुलिस भी खुलासा करेगी। लेकिन मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पे शायद एक वीडियो किसी ज्योति जी की देखी थी, ज्योति के अधिकारी जी हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं वो भी। मैंने भी उनको देखा, उनकी वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियों की एक लिमिट बताए, शायद जहाँ तक मुझे अगर एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि सहन की क्या लिमिट होती है। तो सहन शक्ति की तो खैर कोई भी लिमिट नहीं होती, सहन शक्ति की तो खैर कोई भी लिमिट नहीं होती। क्योंकि अगर जिस टाइम पे अपनी वाइफ पे कोई भी हो, चाहे आदमी औरत पे हाथ उठाए चाहे औरत आदमी पे हाथ उठाए, दोनों ही चीज़ गलत है। जिस दिन उनको पहला थप्पड़ लगा था आवाज़ तो उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग तो उसी दिन उठा देनी चाहिए थी, क्योंकि वहीं पे ही पहला स्टेप वही गलत था। बाकी उन्होंने कहा कि 6 महीने से प्रताड़ना हो रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि 6 महीने तक झेला क्यों। उनको पहले ही स्टेप ले लेना चाहिए था। और सबसे बड़ा जो उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग जो दीक्षा जी की तरफ से जो सबसे बड़ी गलती रही, पब्लिक डोमेन में चीज़ नहीं डालनी चाहिए। अगर आप ये मेरे लिए सिर्फ दीक्षा जी के लिए नहीं, दीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जितने भी हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, किसी की भी फैमिली में कोई दिक्कत होती है, उन सबके लिए मेरा सजेशन है, कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक डोमेन में मत डालिए। क्योंकि अगर आप पब्लिक डोमेन में डालते हैं उसके बाद आप ये नखरे करें कि यार लोग मुझे गलत कह रहे हैं, गलत टिप्पणी कर रहे हैं, कोई मुझे मतलब अलग अलग वर्ड से आपको मतलब टारगेट किया जा रहा है, तो ये होगा। और इसमें कोई भी इंसान गलत नहीं है, क्योंकि भाई 125 करोड़ या 35 करोड़ की जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान देश की। अगर आप पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ डालते हो तो उसमें रिवर्ट बैक आएगा। आपने एक वीडियो बनाई, अपने बारे में सब कुछ बताया, और उसको पब्लिक डोमेन यानी पब्लिक फिगर, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गई, यूट्यूब से आपने वो डाल दिया, वो सब पब्लिक डोमेन होता है, उसमें आपने डाल दिया। तो उसमें जो भी बंदा देख रहा है, हर प्रकार के लोग देते हैं, तो कोई ना कोई रिप्लाई तो जरूर आएगा। कोई रिप्लाई आपको पसंद आ सकता है, कोई रिप्लाई आपको पसंद नहीं आएगा। तो पहली चीज़, पर्सनल लाइफ को आप पब्लिक डोमेन में मत डालिए। अगर आपको कोई दिक्कत भी थी तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा दीक्षा को अपनी फैमिली को बुलाना चाहिए था, पहले उनके साथ। सबसे पहले तो गलती हो ही गई थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है कोई उनकी, तो अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो सबसे पहले तो उन्हें अपने घर में ही बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो मायके तक भी बात ना पहुँचे, जो सही होता है तरीके से देखा जाए तो। सबसे पहले तो मायके तक बात ना पहुँचे। अगर मायके तक बात पहुँचने की नौबत आ ही गई थी तो फिर उन्हें अपने माता पिताजी को बुलाना चाहिए था, उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी कि भाई आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जो भी चीज़ हुई आखिर ये कहाँ से बढ़ी। क्योंकि जहाँ तक मुझे सुनने में आया, इनकी लव मैरिज थी शायद, और लव मैरिज तो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है भाई। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए लव मैरिज में, जहाँ एक दूसरे से इतना प्रेम करते तो वहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद हुआ। फिर अगर वहाँ भी दो पक्षों की बात नहीं सुनी जा रही तो फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि आप सीधा पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवा दें कि भाई मेरे साथ इस प्रकार का जुल्म हो रहा है। लेकिन आपने वो चीज़ करी या नहीं करी, पहले करी बाद में करी पता नहीं, लेकिन आपने जो पूरा का पूरा
था बिल्कुल एकदम, जितना भी मैटर था सारा का सारा उठा के आपने पब्लिक डोमेन में डाल दिया। उसके बाद तो आने ही है, क्योंकि जहाँ तक अभी दीक्षा लाइव आई थी, मैंने उनका लाइव वाला भी देखा था, क्योंकि मेरी वाइफ ने शायद उनको फॉलो कर रखा है या पता नहीं क्या है, तो उनके उसमें देख रहा था जिस हिसाब से उनका मकान देखा मैंने। आई थिंक कल्पना जी की वीडियो आई थी, तो कल्पना जी की वीडियो मैंने देखा था, जो मकान उनको रहने के लिए दे रखा था और जिस मकान में उनके सास ससुर रह रहे थे, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा। क्योंकि वो मकान भी नहीं कहूँगा, उतना बड़ा मकान तो मेरे खुद का भी नहीं है, तो बहुत ही शानदार मकान है उनका। और जिस दिन वो लाइव आए थे तो उस दिन उनके इंटीरियर भी सभी को दिख गया था, क्योंकि मैं भी उस लाइव में था। मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, शायद 5 से 10 मिनट उनका लाइव चला होगा, तो मैं भी उस लाइव में था। मैंने देखा था भाई उनके जो सोफ़ा सेट थे, अंदर का इंटीरियर, टाइल्स, डिज़ाइन वगैरह देखे थे, तो बहुत ही अच्छा मकान है उनका। तो अपने बेटे बहू का ऐसा मकान दे करके और सास ससुर जिस मकान में रह रहे हैं, तो ये भी मतलब मुझे इस एंगल से तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। अब बाकी जब उनके सास ससुर भी पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ डालेंगे, जैसे कल्पना जी की वीडियो आई है, वो मैंने पूरी देखी नहीं है, सिर्फ उसमें उतना ही स्टार्टिंग देखा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें रहता नहीं हूँ इन्वॉल्व। तो उसमें जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ भाई, हस्बैंड वाइफ को काफ़ी अच्छा मकान दिया गया है सास ससुर के द्वारा। अब उसके बाद ज्योति जी की वीडियो आई थी कि लिमिट का मैंने आपको बता दिया, लिमिट की कोई लिमिट नहीं होती। कोई वाइफ होती है वो पहले थप्पड़ में जवाब देती है, कोई 4 के बाद, कोई 10 के बाद। मेरा तो कहना है पहले के बाद ही दे दो, एक भी थप्पड़ झेलना वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। बाकी तो इसमें अब आगे आगे देखते हैं क्या है, जैसे आएगी। लेकिन अब लड़के वालों का पक्ष कब तक आता है वो देखना है। अगर लड़के वालों का पक्ष आए उसके बाद देख सकते हैं कि आगे क्या आएगा। गलत है, नहीं वो तो खैर गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए ना। आप किसी की बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं वो भी गलत है। गलत और जो भी चीज़ें आई हैं, क्योंकि उन्होंने तो दीक्षा ने तो काफ़ी चीज़ बोली है कि क्या कहते हैं, मेरे शायद बेटे कुछ कई प्रकार की चीज़ें बोली थी उन्होंने, तो भी मेरे को याद भी नहीं है, क्योंकि इतना तो खैर इंसान को याद भी नहीं रहता है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, आगे कुछ आएगा तो उस पर देखेंगे। बाकी अगर आपको मेरी राय में कुछ पसंद आया हो या कोई नेगेटिव लगा हो कि मैंने कुछ नेगेटिव थॉट दिए, जो भी दिया, तो एक बार आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा, क्या रहा करके। बाकी देखते हैं, जैसी जैसी डिटेल आगे पता लगेगी तो आगे वीडियो में आपके कमेंट्स पे निर्भर करता है कि मैं आगे कुछ अपना ओपिनियन दूंगा नहीं दूंगा। और वैसा ओपिनियन देना नहीं था तो वाइफ ने कहा कि एक बार अपना ओपिनियन दीजिए, तो भैया हमने अपना ओपिनियन रख दिया। बाकी आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। एक पॉइंट मेरा रह गया, ज्योति अधिकारी जी की एक वीडियो आई थी, उसमें उन्होंने, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा था कि इज्जत सिर्फ लड़कियों की होती है, लड़कों की नहीं। तो उसमें क्लियरली कहना चाहूँगा, अगर ज्योति अधिकारी जी अगर मेरी ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल गलत ठहराऊंगा। ऐसा नहीं होता मैम, दरअसल क्या है, लड़कियों की भी इज्जत होती है, लड़कों की भी इज्जत होती है। आपने एग्जाम्पल दिया था कि क्या कहते हैं, जब किसी लड़की का रेप होता है तो सिर्फ लड़की की इज्जत जाती है, लड़के की नहीं जाती। ऐसा नहीं होता है, लड़के की भी इज्जत जाती है, बिल्कुल जाती है। क्योंकि कभी भी अगर इन फ्यूचर, मैं कह रहा हूँ, कभी किसी लड़की के किसी के साथ अगर इस प्रकार का दुष्कर्म हो जाता है तो लड़की की भी आगे कोई फ्यूचर नहीं होता। और किसी भी माता पिता अपनी बेटी के हाथ किसी ऐसे लड़के के हाथ में तो बिल्कुल नहीं देंगे जो पहले ही अपना मुंह काला करा के आया हो, तो इज्जत तो उसकी भी गई है। तो ऐसा नहीं होता, इज्जत दोनों की होती है। हाँ ये है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है। जिस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता चलती आ रही है, उस प्रकार से कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए एक अलग तरीके से रखा गया है। क्या इन द सेंस, यानी कि कहीं ना कहीं उनको कहा गया है हाँ भैया इनकी इज्जत या फिर इनका जो मान सम्मान है वो सर्वोपरि है। इसलिए प्लीज़ इस स्टेटमेंट को आप दोबारा मत बोलिएगा कि लड़कों की इज्जत होती नहीं है करके, लड़कों की भी इज्जत होती है। अब डिपेंड करता है अपनी अपनी सोच की बात है। मैं आपको उस स्टेटमेंट के लिए गलत कह रहा हूँ, वैसे मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो स्टेटमेंट ठीक नहीं थी, क्योंकि मुझे पर्सनली वो स्टेटमेंट सही नहीं लगी। और मुझे ही नहीं, काफ़ी लड़कों को भी स्टेटमेंट, 100% लड़कों को स्टेटमेंट वो तो सही नहीं लगी होगी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स भी ऐसी होंगी जिनको वो स्टेटमेंट सही नहीं लगी होगी, क्योंकि हर किसी के फादर्स भी होते हैं, हर किसी के फादर होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, परिवार में कई होते हैं उनके जो जेंट्स हैं, जो उनसे उनका रिलेशन होता है, तो हर किसी को कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ना दी जाए, एक न्यूट्रल स्टेटमेंट रही जाए कि सब बराबर हैं आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में कोई आगे कोई पीछे नहीं है। और जिस हिसाब से आजकल हमारी इंडियन पीनल कोड्स आ गए हैं, आईपीसी की धाराएं अगर आप देखें जितनी हैं, सारे के सारे जितने लॉज हैं वो कहीं ना कहीं लड़कियों के पक्ष में ज़्यादा हैं। तो लड़कों की तो वैसी बैंड बजी पड़ी है,
क्योंकि लड़की ने अगर एक भी केस लगा दिया तो पुलिस वाले कुछ देखते थोड़ी हैं, वो तो बस भैया घर से पकड़ते हैं और पिछवाड़े सतोड़ते हुए ले जाते हैं पूरे थाने तक। वो लड़के से ये तो सुनते ही नहीं है कि नहीं जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, हमने ये नहीं किया। नहीं जी, उन्होंने पुलिस वालों का सीधा सा संकल्प है, भैया पहले हम तुम्हारी चुटाइन करेंगे, उस थाने ले जाएंगे, फिर जाके होगा कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं लॉस वगैरह लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट ना दी जाए। बाकी आने वाले टाइम में और हमें पता लगेगा कि इस केस में क्या होता है। और मैं जितने भी अगर उत्तराखंड से हो चाहे बाहर से हो, कोई भी फैमिली अगर इस वीडियो को देख रही है, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूंगा। कईयों से छोटा हूँगा उम्र में, कईयों से बड़ा हूँगा, कोई बड़ा भाई के तौर पे ले ले, कोई छोटे भाई के तौर पे ले ले, लेकिन जितने भी मैरिड कपल हैं, जितने भी घर इस वक्त जो भी घर बार परिवार से संपन्न लोग हैं, मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा, अगर आपके फैमिली में कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है, चाहे किसी बहू को हो रही है, चाहे वाइफ को हो रही है, चाहे हस्बैंड को हो रही है, चाहे सास ससुर को हो रही है, किसी को भी हो रही है, पहले जितनी हद तक आप कोशिश कर सकते हैं इस कोशिश को करिए कि वो जो सिचुएशन है, वो जो समस्या है, वो आपके घर में ही सुलझ जाए। अगर फिर भी नहीं सुलझ पा रही तो आप अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे घर की प्रॉब्लम नहीं सुलझ पा रही, तो यार ऐसा करते हैं अपने किसी रिलेटिव की मदद ले लेते हैं, जो आपको लगे कि हाँ ये वाकई में समझदार हैं, इनका ओपिनियन भी काफी अच्छा रहेगा, तो उनको बुलाइए, उनसे सलाह मशवरा करिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो इसका क्या समाधान रहेगा, आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर तब भी नहीं हो रहा तो उसके बाद अगर आपको ये डिसाइड करना है कि नहीं यार अब तो भाई मेरे झेलने के बस की बात नहीं है, मेरे बिल्कुल भार हो चुका है, मेरे सब्र की बांध टूट चुका है, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन में चले जाइए, सीधी सी बात। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, पब्लिक डोमेन में कभी कोई चीज मत डालिए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आप चीज डालेंगे, आपके घर की इज्जत सरे बाजार नीलाम होगी, ये बात सच है। और अब कई लोग कह रहे हैं कि उनके जो मैटर है इसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, सब कुछ सुलझ जाना चाहिए। मैं जनरली बोलना चाहूँगा, आप चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर वो लड़की दीक्षा अगर दोबारा उस घर में आती भी है, उसका हस्बैंड उसको अपनाता भी है, सास ससुर अपनाते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि जिस रिश्ते में एक बार दरार पड़ जाती है वो दरार पड़ जाती है। अगर ये बात सिर्फ घर के अंदर रहती तो पूरे मन से उसको वो अपना भी लेते, क्योंकि बात सिर्फ घर के अंदर थी। लेकिन अब लड़की पक्ष की भी, दीक्षा की भी है, प्लस उसके ससुराल वाले की, उसके मायके वालों की, सभी की, दोनों के दोनों परिवारों की इज्जत सारे बाजार इतनी उछली है कि उसके बाद मुझे नहीं लगता, अगर एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी का परिवार बच जाए बहुत अच्छी बात है, बट अगर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे कहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो मैं तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनका नहीं कहता, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन में आके तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जिसने सरे बाजार सब कुछ कर दिया हो उसके बाद भी उसको अपना लो, तो भैया अपने तो नहीं है। बाकी उनका सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ सुलझ जाए तो वो सही है, बाकी आगे जैसा होगा उसके बाद देखेंगे। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी जो भी स्टेटमेंट रही, मेरे जो थॉट्स रहे, वो आपको कैसे लगे, क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। थैंक यू। बेटा बोलने नहीं होगा, क्या हुआ क्या हुआ? अब बोला मेरा बेटा बोल रहा है, मैं बंद हो जाता। अब मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे बेटे ने बोलना चालू कर दिया है, इसके आगे तो हमारे घर में किसी की नहीं चलती।